हिंदू राष्ट्र की संख्या 20% नहीं, हिंदू नहीं है, दलित है, दलित अति पिछड़ा मुस्लिम किसी चिराग पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, जिस तरह से भाजपा के विधायक के द्वारा जो बिहार को हिंदू राज्य बनाने की मांग उठी है, हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने हिंदू राज्य बनाने की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, पहले खेल खेल रहे थे हिंदू मुस्लिम की, पहले खेल खेल रहे थे हिंदू राष्ट्र का, सनातन धर्म का, ये रामचरितमानस का, सब पे फेल हो गए। जैसी जातीय जनगणना आंकड़ा आया, लेकिन ये आंकड़ा आने के बाद जो खेल खेलना चाह रहे हैं वो हम इंजीनियर राजकुमार पासवान खेलने नहीं देंगे। मतलब इंजीनियर साहब समझ रहे हैं कि इसको वो कौन सा खेल खेलना चाह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग और महागठबंधन के लोग दोनों 2020 का मैच खेलना चाह रहे हैं और खेल रहे हैं। कब से? 90 के दशक से अभी तक, मतलब कि 37 वर्षों से। 90 में लालू राबड़ी की सरकार, 2004 तक, और 2005 से नीतीश जी की सरकार और भाजपा की सरकार। और अब जातीय जनगणना आया तो हमारी हिस्सेदारी को ये हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र इसमें उलझाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो हिंदू राज्य बनाने में हर्ज क्या है, ये बताइए ना। उनकी संख्या है, कौन से हिंदू बनाना चाहते हैं? हमारी संख्या 20% प्लस है, 20% नहीं, हिंदू नहीं है। कौन से धर्म में हैं आप? दलित हैं, दलित मूल निवासी हैं। तो दलित भी तो हिंदू ही है। अरे साहब सुन, पासवान जाति से तो वर्ण व्यवस्था में ये बांटा क्यों गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण दलित हो नहीं सकता, क्षत्रिय वैश्य ये शूद्र हो नहीं सकता, वैश्य शूद्र हो नहीं सकता। ये नीचे जो है ना, यहाँ पे शूद्र रखा गया है। नहीं, अल्पसंख्यकों में भी तो वैसा साहब ही है। सुन लीजिए, ये डरे हुए हैं, खौफ में हैं कि अब अति पिछड़ा दलित और मुस्लिम, दलित अति पिछड़ा मुस्लिम तीनों एकजुट हो गया तो ये 2020 20 ओवर का मैच खेलने वाले सरकार यहाँ से गायब हो जाएगी। किसके साथ जाएंगे ये तीनों? लेकिन ये भी तो बताइए, जहां आप महागठबंधन को कभी कहते हैं कि जाति आधारित जो गणना हुई है वो सही ढंग से नहीं हुई है, उसके बाद आप बिल्कुल, आपको फिर कह रहा हूँ मैं, ये जातीय आधारित जो गणना हुई है ये तेजस्वी यादव जी की गणना है, नीतीश कुमार जी की गणना है, जिन जातियों से वोट परसेंटेज चाहिए था उसकी गणना है। हमारा 6+ था, 5.311% कैसे हो गया रे भाई? बताओ, हम आंकड़े बताए आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन अब जो आंकड़े देने जा रहा हूँ, स्वागत है, मैं भी मोचवा टाइट कर लेता हूँ। मैं क्या चीज का स्वागत कर रहे हैं? इसलिए जातीय जनगणना का, इसलिए कि यादव के बाद बिहार में सबसे ताकतवर जनसंख्या वाला अगर कोई जाति है तो दुसाध पासवान धड़ी है। तो आप तो पासवान दुसाध घटने पे आपकी तकलीफ है। हमारी संख्या होनी चाहिए थी 8 से 9%। आपको बता दूं, ये भागीदारी से अब डर रहे हैं। लोकसभा में कितने सीटें हैं बिहार में? 40 सीटें। अब 20% हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति हैं। भैया परिसीमन लाओ, और परिसीमन के तर्ज पे बिहार में लोकसभा चुनाव होनी चाहिए और हमें 9 सीटें चाहिए। चिराग पासवान भी तो आप ही की जाति से आते हैं। कौन है ये चिराग पासवान? ये कौन है? मैं नहीं जानता किसी चिराग पासवान को, मैं नहीं जानता किसी चिराग। वो चिराग पासवान जब जातीय जनगणना का ये रिजल्ट घोषित किए जा रहे थे, जाति की संख्या बताई जाती, वो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के समुद्र किनारे पे तो लहरों का मजा ले रहे थे। संसदों से भी मिल रहे थे। मिलने से बिहार के दलित को क्या फायदा है, ये बताएं चिराग साहब। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को। हाँ, ये जानता हूँ कि हमारी जाति को 28 राज्य में से ही 4 राज्य में आरक्षण है और 24 राज्य में क्यों नहीं है? हमारी जो जनगणना हुई है उसके आधार पे भागीदारी कब मिलेगा? दुसाध के बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान को मुख्यमंत्री कब बनाया जाएगा? अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा को भागीदारी कब मिलेगी? कब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? एमपी कब बनाया जाएगा? सदन में कब पहुंचाया जाएगा? सुन लीजिए, 40 सीटों में से 9 सीट चाहिए और आने वाले, रमन जी, विधानसभा का जो चुनाव आने वाली है वो भी परिसीमन पे होना चाहिए। 243 सीटें हैं,
अब 38-40 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनुसूचित जाति का संख्या आ चुका है, अति पिछड़ों का संख्या आ चुका है, मुसलमानों का खास करके अनुसूचित जाति जो रिजर्व सीटें 56 सीटें बनते हैं अब। अच्छा, 50 से 60 सीटें दीजिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो बयान दिया उनको क्या कहेंगे आप? कुछ संदेश भेजना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, बचौल साहब को इतना ही कहूँगा कि अब उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। भूमिहार जाति से आते हैं, ये भी बता दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना कि अब उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है, और वो देख रहे हैं कि हम वोट कौन सा गिने, कौन सा गणना करें जो मेरे खेमे में आए। वो कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं। सुन लीजिए, क्या नाथूराम गोडसे वाला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला, संघ भाजपा वाला, या दीनदयाल उपाध्याय वाला, या ये सदाशिवराव गोलवलकर वाला, तो वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वैसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, दलिस्तान चाहिए। बिहार को दलिस्तान दीजिए। तो ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिन्होंने बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर को कहा है कि ये बांटने वाला बयान है। जिस तरह से दलितों की जो संख्या, महादलितों की संख्या को दर्शाया गया है, मैं आपको बताऊं कि यदुवंशी के बाद सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो पूरे बिहार में पासवान समाज का है, और वो अपने हक की लड़ाई जो है 2024 और 25 चुनाव में लड़ेगी। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी।